Greetings everyone. My name is Ruhi Gupta and we are on the chapter Why do we fall ill? हम बीमार क्यों पड़ते हैं इसके ऊपर हम बात कर रहे हैं. लाइक व्हाई, हाउ डू वी मेंटेन आवर हेल्थ, हम डिजीज फ्री कैसे रह सकते हैं, डिजीज होती है तो क्यों होती है, एंड देयर आर सर्टेन एस्पेक्ट्स ऑफ दिस चैप्टर जो इनिशियली हम कवर कर चुके हैं. सो नाउ वी आर ऑन द सेक्शन कॉल्ड एज द एक्यूट एंड क्रोनिक डिजीज. तो हमें दो तरीके की कैटेगरीज के बारे में पढ़ना है. जनरली डिजीज दो तरीके की होती है, ठीक है. देयर इज एक्यूट डिजीज एंड देयर इज क्रोनिक डिजीज. ये जो दो कैटेगरीज है, इसके अलावा भी अलग कैटेगरीज होती हैं, बट हाँ, दिस इज वन ऑफ द बेसिक क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज कि कोई भी बीमारी या तो एक्यूट हो सकती है या फिर क्रोनिक, ठीक है. एंड एक पर्टिकुलर डिजीज, जैसे ये आपको एक डिजीज हुई है, एक्यूट है क्रोनिक है ये नहीं पता, बट ये डिजीज आपके अंदर क्या क्या परेशानियां लाएंगी ये इस कैटेगरी पे भी कहीं ना कहीं बेस्ड होता है. जैसे एक्यूट होती है एंड देन देयर इज क्रोनिक. सो एक्यूट डिजीज हुई है तो अलग परेशानियां आएंगी, एंड अगर क्रोनिक डिजीज हुई है तो अलग परेशानियां आएंगी. ओके. एक्यूट डिजीजेस वो डिजीजेस होती हैं जो कम समय के लिए टिकती हैं, जो आपकी बॉडी में कम समय के लिए टिक पाती हैं. लाइक जैसे आपके पास एक साधारण सा एग्जांपल है. आज तक जो भी परेशानियां हुई हैं, आपको हुई हैं या फिर घर में किसी और सॉरी घर में किसी और को देखी है, उस केस में आपने देखा होगा ऐसी डिजीजेस जो जल्दी खत्म हो जाती हैं, जिनके सिम्टम्स जल्दी चले जाते हैं. कोई भी परेशानी हो रही होगी वो टाइमली फिनिश हो जाएगी. जैसे कॉमन कोल्ड. कॉमन कोल्ड इज अ डिजीज जिसके साथ आपके साथ काफी परेशानियां हो जाती हैं. रनिंग नोज शुरू हो जाती है, टायर्डनेस महसूस होती है, बट वो टाइमली फिनिश हो जाती है. लाइक 2 से 3 दिन के अंदर इट गेट्स कंप्लीटली गॉन, राइट. इट्स गेट कंप्लीटली इरेज्ड फ्रॉम द बॉडी. सो व्हेन द डिजीज इज फॉर अ वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, बहुत कम समय के लिए होती है अगर, then these are called as the acute diseases. ठीक है. I'll just write it here. So the first categorization of disease is acute diseases. Okay. हमने ऑलरेडी इसका एग्जाम्पल बता ही दिया, हमने डिस्कस भी कर लिया कि कॉमन कोल्ड इसका सबसे कॉमन एग्जाम्पल है. अगेन, कॉमन कोल्ड में डिजीजेस जल्दी, मतलब अगर आपको जो परेशानी आई होती है वो टाइमली फिनिश हो जाती है, एंड इट्स फॉर अ वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम. एक्यूट डिजीजेस के केस में परेशानी भी बहुत शॉर्ट पीरियड के लिए आई होती है, इसलिए जल्दी फिनिश भी हो जाती है. इसलिए जो तकलीफ भी आएगी बॉडी में वो बहुत ज्यादा प्रॉब्लमैटिक नहीं होती. जो टायर्डनेस आई आपकी बॉडी में, आप उससे जल्दी रिकवर कर जाते हैं. जो रनिंग नोज से आपको अनइजीनेस आई वो भी आप जल्दी रिकवर कर जाते हैं जिस मोमेंट आपकी बीमारी खत्म होने लगती है. इसी तरीके से दूसरी बीमारियां भी होती हैं, ठीक है. ऐसी भी बीमारी हो सकती है जिसको हम कहते हैं क्रोनिक, जो काफी समय तक आपकी बॉडी में चलती है, ठीक है. इट कैन लास्ट फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम. इवन ऐसा भी हो सकता है कि आपका जीवन निकल जाए उस बीमारी के साथ, ठीक है. आपका लाइफ टाइम आपको वो परेशानी रहे. सो ये भी पॉसिबिलिटी होती है क्रोनिक डिजीजेस के साथ. एंड या दैट्स व्हाई दे कॉल्ड एज क्रोनिक. क्रोनिक टर्म का ही मतलब है कि इट्स फॉर अ लॉन्गर टर्म, एंड एक्यूट इज फॉर शॉर्ट टर्म, एंड राइट अवे कुछ हो रहा है, दैट इज एक्यूट. ओके. एक एग्जाम्पल फॉर क्रोनिक डिजीज. क्रोनिक डिजीज के वैसे बहुत से एग्जाम्पल हैं. जैसे समटाइम्स देयर इज अ टीबी which is also chronic. So what is TB? Is tuberculosis. ठीक है. This is a disease of your lung. This is a disease which is caused with the help of a bacteria. एक बैक्टीरिया है जिसको बोलते हैं माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस. उसका नाम ही, उसके नाम से ही हमने ये नाम रख दिया गया है. सो ट्यूबरकुलोसिस जब होता है बॉडी के अंदर बहुत सी परेशानियां आती हैं, एंड टीबी आपके, ट्यूबरकुलोसिस इज द फुल फॉर्म फॉर टीबी. सो टीबी जब भी होता है, टीबी आपके बहुत से एरिया में हो जाता है, राइट. इट कैन बी राइट बीनीथ योर ईयर, इट कैन बी इन योर लंग्स, इट कैन बी योर इंटेस्टाइन, इट कैन बी इन मेनी सर्टेन मल्टीपल एरियाज. आपकी बॉडी के बहुत सारे एरियाज में टीबी होने के चांसेस होते हैं. सो समटाइम्स द टीबी इज क्वाइट एक्यूट. आपको जल्दी पता लग जाएगा कि आपको टीबी हो गई है, एंड इट्स ट्रीटेबल. बहुत आराम से अब दवाइयां आती हैं. पहले इतना ज्यादा सुविधा नहीं थी, बट अब ज्यादा साइंटिस्ट ने रिसर्च कर चुके हैं इस चीज के पीछे, एंड नाउ टीबी इज क्योरेबल. बट एट द सेम टाइम जब ये वाली चीज आई है, एट द सेम टाइम देयर इज अनदर थिंग कि टीबी के साथ साथ टीबी एक्यूट भी होती है, एंड एट द सेम टाइम इट कैन बी क्रोनिक. टीबी ऐसी भी हो सकती है जो आपकी बॉडी में बहुत समय से चलती आ रही हो, आप जल्दी डिटेक्ट नहीं कर पाए, एंड लगातार सालों साल आप टीबी से सफर कर रहे हैं, unless and until you get it diagnosed and आपको जल्दी पता लग जाए. So it can be a chronic TB जो बहुत समय से आपकी बॉडी में एग्जिस्ट कर रही है. हो सकता है ज्यादा कोई नुकसान नहीं कर पाई, और हो सकता है कर भी चुकी हो. So TB can be acute as well as chronic. इसके अलावा
there is another example. This example is called as a disease termed as elephantiasis. ठीक है, एक कीड़ा होता है, एक वर्म होता है called as the filarial worm. इसी फिलेरियल वर्म के नाम पे ही फिलेरियासिस भी बोलते हैं इस बीमारी को. फिलेरियासिस या एलिफेंटियासिस जो होता है, दिस इज अ वेरी कॉमन डिजीज. इंडिया के बहुत से पार्ट्स में, ये इंडिया के कुछ पर्टिकुलर पार्ट्स में बहुत ज्यादा पाई जाती है एलिफेंटियासिस. होता क्या है, आपके जिस भी एरिया को ये फिलेरियल वर्म इन्फेक्ट कर देता है, वहां पे स्वेलिंग शुरू हो जाती है, इन्फ्लेमेशन शुरू हो जाता है, और वो एरिया बहुत ज्यादा सूज जाता है, बहुत 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 ज्यादा सूज जाता है. जैसे आई ट्राई टू शो यू एन इमेज एज वेल, जिसमें आप एलिफेंटियासिस के एग्जांपल्स देख सकते हैं. एग्जांपल क्या, मतलब आप इमेज देख सकते हैं कि कैसे आप एक्सपेक्ट नहीं करेंगे कि इतना पैर सूज सकता है, बट हाँ, एलिफेंटियासिस में इतना इन्फ्लेमेशन हो जाता है कि पैर उतना ज्यादा सूज चुका होता है. सो बिफोर वी प्रोसीड फर्दर, एक्यूट डिजीजेस तो क्योंकि ज्यादा नुकसान कर नहीं पाती, बहुत जल्दी खत्म हो जाती हैं शरीर से. क्रोनिक डिजीजेस काफी लंबे समय तक नुकसान कर सकती हैं, क्योंकि बहुत समय तक एग्जिस्ट भी करती हैं बॉडी में. सो क्रोनिक डिजीज से क्या नुकसान आता है, कैसे उससे हेल्थ खराब होती है, उसकी डिटेल में फर्दर जाएंगे. बट बिफोर वी प्रोसीड दैट, वी आर गोइंग टू सी अ वीडियो ऑन एक्यूट एंड क्रोनिक डिजीज. ठीक है, छोटा सा, बस हल्का सा क्रोनिक डिजीज के बारे में हल्का सा वो लेके चलेंगे कि व्हाट इज क्रोनिक डिजीज एंड क्रोनिक डिजीज से ज्यादा नुकसान क्यों होता है. वो सेम चीजों को हम अपने वाले नोट्स पे भी डिस्कस करेंगे. So let's just see the video first and then we'll proceed further. Okay. It may not be obvious at a glance, but chronic disease is everywhere. This is the American video. ये same context हम इंडिया में भी अप्लाई कर सकते हैं. The numbers would be different though, but हाँ, आप इस चीज में फोकस करिए कि क्रोनिक डिजीज कितनी कॉमनली एग्जिस्ट कर रही हैं और हर किसी में एग्जिस्ट कर रही हैं. वीडियो में जो भी टेक्स्ट पे लिखा आता जा रहा है उस पे फोकस करिएगा. जैसे दिस द फर्स्ट वन, 84.1 मिलियन अमेरिकन को प्री डायबिटीज होती है. ठीक है, डायबिटीज की इनिशियल सिम्टम्स है उनके अंदर, एंड दे कैन जस्ट कंट्रोल, दे आर लाइक जस्ट ऑन द बॉर्डर लाइन, और यू कैन से दे आर जस्ट गोइंग टू डेवलप इट. ठीक है, सो 84.1 मिलियन अमेरिकन डायबिटीज से जूझ रहे हैं. दिस इज अ क्रोनिक डिजीज. सिमिलरली अब आगे भी और भी नंबर्स आएंगे, सो जस्ट कीप फोकसिंग. If you don't have one, you probably know someone who does. And the effects can show up in the most unexpected places. Just we noticed a good one. As you can see on the screen, it can be like बहुत जल्दी भी लोगों के अंदर आ सकती है, बहुत छोटे बच्चों के अंदर भी क्रोनिक डिजीज आ सकती है. जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, 20% ऑफ द प्री मेच्योर बेबीज, जो बच्चे थोड़ा टाइम से पहले डिलीवर हो जाते हैं, बहुत मामूली से अंतर से डिलीवर हो जाते हैं, उनके केस में क्रोनिक लंग डिजीजेस के चांसेस बढ़ जाते हैं. सो दिस इज अगेन अ क्रोनिक डिजीज, जिसका हम मतलब वी शुड बी अवेयर ऑफ इट. It's not isolated to any one group. It's moms, dads, children, partners, friends. The numbers may seem overwhelming, but they don't have to be. CDC's National Center for Chronic Disease Prevention and Health Promotion is helping communities everywhere make changes to prevent chronic diseases in the future. Through various programs, we're already seeing a difference. More than 500,000 smokers quit for good. People are taking preventive measures more seriously. Schools are now offering healthier lunch options to students. With the help of water fluoridation and dental sealants, the nation's oral health is improving. And physical activity is on an upswing. But we can do more. It's no one thing that prevents chronic disease. It's the little shifts that lead to big change. Together, we can help Americans live longer, healthy. So this is it about chronic disease, and now I'm going to show you another picture of elephantiasis, कि उसमें कैसे परेशानी हो जाती है, कैसे swelling हो जाती है. Then we'll go back to our notes. So as you can see on the screen, this is the picture of a elephantiasis suffering person. आप देख सकते हैं स्क्रीन पे कि कैसे इस वाले एरिया में कोई परेशानी नहीं है,
फिलेरियल वर्म ने कौन से एरिया को इफेक्ट करा है? इस वाली लेग को। और इस वाली लेग में इतनी ज्यादा स्वेलिंग और इतनी ज्यादा इन्फ्लेमेशन हो चुकी है that it has been like it is getting infected, it is getting affected so much. So elephantiasis कुछ ऐसा दिखता है. So this is just to show you a picture ताकि आप एक थोड़ा अच्छा relate कर पाए. Now we are going to proceed further कि कैसे ऐसी क्रोनिक डिजीजेस जो बॉडी के अंदर इतने समय से चल रही होती हैं, हाउ दे आर वेरी मच रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉजिंग सो मच पुअर हेल्थ. इनकी वजह से पुअर हेल्थ क्यों होती जा रही है, इनकी वजह से परेशानियां क्यों होती जा रही हैं. सो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट दैट नाउ. फर्स्ट ऑफ ऑल, एक्यूट और क्रोनिक डिजीज का अपने अपने इफेक्ट होते हैं. कोई भी डिजीज, ठीक है, आपकी डिजीज होती कब है, हमने इसके ऊपर बात करी थी पहले कि डिजीज तब होती है जब आपकी बॉडी का सेल या टिश्यू, सेल ऑब्वियसली सेल मिलके टिश्यू बनाते हैं एंड टिश्यू मिलके ऑर्गन बनाते हैं. तो इनमें से कोई भी अगर अपना काम करने में सक्षम नहीं है, इनमें से किसी के भी काम को अगर बिगाड़ा गया तो उस वाले केस में आपकी बॉडी की फंक्शनिंग खराब हो जाएगी. तो सारे सेल्स एक दूसरे से इंटर रिलेटेड भी हैं. जो सेल, जो टिश्यू, जो ऑर्गन भी इन्फेक्ट होगा वो तो परेशान होगा ही होगा, बट उस ऑर्गन दूसरे ऑर्गन से भी रिलेटेड. आपकी बॉडी पूरी की पूरी होलिस्टिकली काम करती है. ऐसा नहीं है कि अगर आपका हार्ट काम नहीं करेगा तो चल जाएगा, बाकी ऑर्गन्स तो हैं, या फिर आपका स्टमक काम नहीं करेगा तो चल जाएगा. बट एट द सेम टाइम अगर आपका स्टमक काम नहीं, अगर आपका ब्रेन काम नहीं करेगा तो आपका स्टमक भी इन्फेक्ट होगा. अगर आपका ब्रेन काम नहीं करेगा तो आपकी किडनीज भी इफेक्ट होंगी. सो आपकी बॉडी पूरी होलिस्टिकली काम करती है. सो देयर आर मल्टीपल टिश्यूज, सेल्स एंड द ऑर्गन्स जो सारे के सारे इन्फेक्ट होंगे, जो जिनमें से जिसको भी परेशानी आएगी उसकी वजह से आपकी पूरी बॉडी पे असर दिखेगा. आपकी पूरी बॉडी पे आपको महसूस होगा कि ठीक है परेशानी आ रही है. That's why we can say that all the functions of the body are necessary for being healthy. अगर healthy रहना है तो काम इसी तरीके से करना पड़ेगा. ठीक है. बट एन एक्यूट डिजीज विच इज ओवर वेरी सून, आपको ये तो मैंने पहले ही बता दिया कि एक्यूट डिजीज ज्यादा समय के लिए नहीं चलती है. तो इसके केस में कुछ खास मेजर इफेक्ट्स नहीं आएंगे. इफेक्ट्स तो अभी भी आएंगे, परेशानी तो आएगी. कॉमन कोल्ड भी बार बार होना कोई बहुत अच्छी बात नहीं है. जैसे कॉमन कोल्ड इज एन एक्यूट डिजीज, ठीक है, एक्यूट परेशानी है. तो बट फिर भी बार बार अगर हो रही है तो वो भी बहुत अच्छी चीज नहीं है. बट एट द सेम टाइम एक्यूट डिजीजेस के केस में कोई मेजर हेल्थ इफेक्ट्स नहीं आते हैं. ठीक है, आपकी बॉडी पे कोई बहुत बड़ा ब्लंडर नहीं आएगा इन केस ऑफ एक्यूट डिजीजेस. ठीक है, वाइल अ क्रोनिक डिजीज इज डेफिनेटली गोइंग टू एम्बार्क वेरी मेजर चेंजेस. आपकी बॉडी में अगर टीबी आई है तो टीबी की परेशानी बहुत ज्यादा महसूस होगी, टीबी की परेशानी दिखाई देगी. ठीक है, वही एक एग्जांपल लेके देख सकते हैं कि अगर आप कफ देखें या फिर कोल्ड अगर आपको हो जाता है तो कुछ समय में लाइक विद इन अ वीक और सो आपको लगता है कि ठीक हो गया है, जल्दी से वो रनिंग नोज और कफ वाला जो प्रॉब्लम होता है वो तो ओवर द टाइम लाइक 3 और 4 डेज में ही खत्म हो जाता है. बट जो पूरा एक हफ्ता है, उस एक हफ्ते के बाद तो आपको पूरा एनर्जाइज भी लगेगा, नॉर्मल लगेगा, डिजीनेस खत्म हो जाएगी, टायर्डनेस खत्म हो जाएगी. सो यू विल बी गो बैक, लाइक यू विल बी बेटर, यू विल बी बेटर इन अ वीक और सो. ठीक है, सो कोई लास्टिंग इफेक्ट्स नहीं होते आपकी बॉडी पे. आपकी बॉडी एक एक्यूट प्रॉब्लम से जल्दी रिकवर कर जाती है. बट अगर यही परेशानी आपको क्रोनिक हो गई, ठीक है, आपको जो दिक्कत हुई वो क्रोनिक हो गई, जैसे मैंने अभी नाम लिया था, सेम टेक्स्ट में भी आ गया कि ट्यूबरकुलोसिस हो गया मान लो आपको लंग्स का. ठीक है, क्या हुआ, टीबी हो गई हमें. ट्यूबरकुलोसिस करने वाले बैक्टीरिया का नाम माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस. ठीक है, आपकी लंग्स सालों तक बीमार रहेंगी उसके बाद. टीबी जनरली इनिशियल में जब नया नया पता चला था तब टीबी जनरली लंग्स का ही प्रॉब्लम था. ठीक है, आजकल तो टीबी इतनी ज्यादा म्यूटेट हो चुका है, ये बैक्टीरिया इतनी ज्यादा जगह पे इन्फेक्ट कर सकता है बॉडी को कि इट्स अनबिलीवेबल कि कहां कहां पहुंच सकता है टीबी. बट इनिशियली टीबी वाज सपोज्ड टू बी अ डिजीज फॉर लंग्स. तो जब टीबी लंग्स में होता है ना, वो इतना क्रोनिक टर्न कर सकता है दैट यू कैन सफर विद लंग्स प्रॉब्लम्स फॉर ईयर्स. आपको सालों तक लंग्स में परेशानी रह सकती है. एंड इसकी वजह से मल्टीपल परेशानियां और आएंगी कि आपको बीमार तो लगेगा ही लगेगा सालों तक, अलग अलग चीजों के लिए, वीकनेस, थकान, इम्यून सिस्टम वीक, आपका वेट भी गिर जाता है और हमेशा थकान चीजें रहेंगी. ठीक है, अब एक परेशानी और है जो आपके क्रोनिक सिस्टम के साथ रिलेटेड रहती है. आपकी बॉडी में हमेशा लड़ाई करने के लिए तैयारी रहती है.
ठीक है, आपकी बॉडी हमेशा ये जानती है कि कभी भी कुछ कुछ चीजों की जरूरत पड़ सकती है। जैसे आपकी आप लगातार बाहर मूव करते हैं, बाहर का खाना खाते हैं, बाहर घूमने जाते हैं, खेलने जाते हैं, लोगों से मिलते हैं, अलग अलग कांटेक्ट में आते हैं, तो इतनी सारी चीजों से आपका इन्फेक्शन फैल सकते हैं। तो बॉडी के अंदर एक सिस्टम प्रेजेंट है जो इन चीजों से लड़ने के लिए पूरे टाइम रेडी रहता है। दैट इज कॉल्ड एज द इम्यून सिस्टम। सो आपका इम्यून सिस्टम इस चीज की पूरी तैयारी करके रखता है कि आपकी बॉडी के अंदर कोई भी फॉरेन एजेंट आया जो आपको नुकसान कर सकता है, तो वो उसे मार के खत्म कर देगा। बट क्रोनिक डिजीजेस के केस में, जिन डिजीजेस की वजह से प्रॉब्लम फैल जाती है, सो क्रोनिक डिजीजेस के केस में परेशानी ज्यादा ना बढ़े, उसकी वजह से आपके इम्यून सिस्टम पे, मतलब आप सॉरी, क्रोनिक डिजीज की वजह से आपके इम्यून सिस्टम पे भी फर्क पड़ता है। आपका इम्यून सिस्टम भी वीक होना शुरू हो जाता है। तो अब इम्यून सिस्टम वीक होगा, इससे परेशानी क्या आएगी? और भी बीमारी लगने के चांसेस बढ़ जाएंगे, क्योंकि मेरा जो बॉडी का डिफेंस सिस्टम है, जो मुझे बाकी चीजों से बचाता है, वही खराब हो चुका है। सो इम्यून सिस्टम खराब होने से ये नुकसान आना शुरू हो जाएगा। सो दैट इज वाई इम्यून सिस्टम, क्रोनिक डिजीजेस लीड टू वेरी वेरी डिवास्टेटिंग इफेक्ट्स। अगर अगेन कंपेयर करने वाली बात हो रही है कि अगर एक्यूट डिजीज हुई है, जैसे आपको कॉमन कोल्ड हो गया है, तो हो सकता है आप कुछ दिनों के लिए स्कूल ना जाओ, लाइक जस्ट फॉर फ्यू डेज। अगर बच्चे को हुआ है, आप कुछ दिनों के लिए स्कूल ना जाओ, या कुछ दिनों के लिए जॉब पे ना जाइए, या फिर कुछ दिनों के लिए पढ़ने नहीं जाएंगे। बट क्रोनिक डिजीज के केस में होगा तो स्कूल ना जाने के साथ साथ, इवन इफ यू आर गोइंग, आप फॉलो नहीं कर पाएंगे टीचर क्या कह रहा है। आपको इतनी डिजीनेस, इतनी परेशानियां, इतनी वीकनेस महसूस हो रही है कि आप फॉलो ही नहीं कर पाएंगे कि टीचर क्या बोल रहा है। सो वो परेशानी भी झेलना, इट्स डिफिकल्ट, राइट? एंड हमारी लर्निंग एबिलिटी खराब हो जाएगी। दैट इज द प्रॉब्लम विद एक्यूट डिजीजेज एंड क्रोनिक। सो एक्यूट और क्रोनिक को हल्का सा डिवाइड कर लेते हैं, एंड अपने हिसाब से इसमें कुछ कुछ वो लिख लेते हैं, क्या क्या पॉइंट्स हैं, किसके बेसिस पे हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं इसको। सबसे पहले, अगर एग्जाम में ये लिखने को आता है, लेट्स जस्ट स्टार्ट फ्रेश, राइट? या लेट्स जस्ट स्टार्ट फ्रेश। सो अगर एग्जाम में लिखने को आता है, फर्स्ट ऑफ ऑल जस्ट मेक अ डिविजन, राइट एक्यूट ऑन वन साइड एंड राइट क्रोनिक ऑन अनदर। ठीक है, एक्यूट में सबसे पहले दोनों तरफ की लिख दीजिए डेफिनेशन। दोनों में एक्यूट डिजीज किसे कहते हैं एंड क्रोनिक किसे कहते हैं, दोनों तरफ की लिखिए डेफिनेशन। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट ये लिख सकते हैं, डेफिनेशन में ये पार्ट तो आ ही गया कि शॉर्ट टर्म के लिए चलती है एक्यूट, क्रोनिक जो है लॉन्ग टर्म में आती है। ठीक है, देन एक्यूट के केस में लिखिए आपके इफेक्ट्स जो होते हैं, जनरल हेल्थ इफेक्ट्स जो होते हैं, वो माइनर आएंगे, बॉडी पे माइनर चेंजेस आएंगे या माइनर परेशानी आएगी। इसके केस में मेजर परेशानियां आती हैं। अब एग्जाम्पल को समझाने के लिए यहीं पे एक एग्जाम्पल लिख देंगे, इसमें कॉमन कोल्ड को एक्सप्लेन कर देंगे और इसके केस में टीबी को एक्सप्लेन कर देंगे। अनदर पॉइंट, राइट? इसके अलावा बताते हैं कि मतलब इफेक्ट्स जो हैं इसके केस में एक्यूट में माइनर आते हैं और क्रोनिक में मेजर आते हैं। देन इसके बाद हेल्थ इफेक्ट्स क्या रहते हैं, ये तो हो गया इफेक्ट वो कि एक्यूट में आपको बॉडी में क्या चेंज आएगा। हेल्थ इफेक्ट्स क्या होते हैं, इसके शॉर्ट टर्म होते हैं और इसके लॉन्ग टर्म या फिर प्रोलॉन्ग्ड लिख सकते हैं। ठीक है, सो या दैट्स इट। इसके केस में बस यहीं पे फिनिश करते हैं, यही मेजर मेजर डिफरेंस है इसमें। एंड एलिफेंटियासिस देख चुके हैं, बट अगर आपको एक और अच्छे से समझना है तो मैं एक और टॉपिक इसी के अंदर एक और चीज को समझा के बताती हूँ, एंड देन फिर क्रोनिक यहाँ पे फिनिश कर लेंगे, एक्यूट एंड क्रोनिक डिजीजेस यहीं पे फिनिश कर लेंगे। सो लेट्स जस्ट डिस्कस अनदर क्रोनिक डिजीज। ठीक है, अगर आपको याद हो वीडियो के अकॉर्डिंग, सो उससे हम रिलेट कर सकते हैं। वीडियो में बात हुई थी कैंसर की। ठीक है, कैंसर इज अ डिजीज जिसका डिटेक्शन बहुत कठिन होता है, बहुत बहुत ज्यादा कठिन होता है। कैंसर की डिटेक्शन में प्रॉब्लम आती है, फर्स्ट ऑफ ऑल ये तो यही दिक्कत है, कौन सी स्टेज पे है यही नहीं पता पड़ता। कई बार ऐसा होता है जब तक डिटेक्शन आता है, जब तक बॉडी सिम्टम शो करती है, सिग्नल शो करती है, साइंस शो करती है, तब तक काफी लेट हो जाता है। सो कैंसर इज सपोज टू बी अ क्रोनिक डिजीज, लॉन्ग टर्म, कई बार लाइफ टाइम कैंसर होता है, इंसान को पता ही नहीं चलता है, एंड दे फाइनली डाई ऑफ कैंसर। सो कैंसर इज सच अ क्रोनिक डिजीज। अब कैंसर के केस में फर्स्ट ऑफ ऑल शॉर्ट टर्म तो है नहीं, लॉन्ग टर्म है, तो ऑब्वियसली क्रोनिक है। इफेक्ट्स क्या आते हैं, जैसे अगर हम बात करें लंग कैंसर की बात कर सकते हैं। सो लंग कैंसर के केस में आपकी ब्रीदिंग इफेक्ट होगी। ठीक है,
ब्रीदिंग इफेक्ट होती है। ब्रीदिंग में एग्जैक्टली होता क्या है, आपकी ऑक्सीजन जाती है बॉडी के अंदर, आपकी बॉडी में इफेक्टिवली ऑक्सीजन नहीं जाएगा, तो आपके ऑर्गन्स के पास इफेक्टिवली और ऑक्सीजन नहीं जाएगा, धीमे धीमे आपके ऑर्गन्स फेल करने लगेंगे अगर आप लास्ट स्टेज कैंसर पे जाने लगेंगे, एंड देन फर्दर इससे डेथ हो जाएगी। लंग जिस दिन काम करना बंद कर देगी उसी दिन वैसे भी डेथ हो जाएगी, सो बाकी ऑर्गन्स तो शायद पहुंच ही ना पाए। सो दीज आर द इल इफेक्ट्स विच आर पॉसिबली डन, एंड एट द सेम टाइम इस इफेक्ट्स के साथ आपकी हेल्थ कॉम्प्रोमाइज होनी शुरू हो जाती है। कैसे? क्रोनिक डिजीजेस का ट्रीटमेंट भी थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। जैसे कैंसर के ट्रीटमेंट में रेडिएशंस यूज करी जाती हैं ताकि वो सेल्स मारे जाएं जिनसे कैंसर हो रहा है। सो कीमोथेरेपी यूज करते हैं जिसमें डिफरेंट रेडिएशंस डालते हैं बॉडी में, एंड उन रेडिएशन से उन सेल्स को मारते हैं जो कैंसर कर रहे हैं। जब ये रेडिएशंस डाली जाती हैं आपकी बॉडी का इम्यून सिस्टम वीक होता है, इससे साइड इफेक्ट है इस सिस्टम का। ठीक है, मतलब इस थेरेपी का साइड इफेक्ट है कि आपका इम्यून सिस्टम हो जाएगा वीक, एंड उस वीक सिस्टम की वजह से आपको और बीमारी लगने के चांसेस हैं। साइड इफेक्ट्स में आपके बाल भी गिर सकते हैं, साइड इफेक्ट्स में आपको वीक लग सकता है, बहुत ड्रेन्ड लग सकता है। सो क्रोनिक डिजीजेस आर ऑलवेज वेरी 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 हार्मफुल। ऐसा नहीं है कि इसकी वजह से आप ये मान के चले कि एक्यूट डिजीजेस को हल्के में लेना चाहिए, कि एक्यूट डिजीज इतनी ज्यादा कोई प्रॉब्लमेटिक नहीं होती, तो ऐसा भी नहीं है कि एक्यूट को बहुत हल्के में लें। अगर कॉमन कोल्ड हो रहा है तो कॉमन कोल्ड को भी टाइम के साथ ट्रीट कर दीजिए। बहुत ज्यादा लंबे समय तक कॉमन कोल्ड भी नहीं टिकना चाहिए। सो कॉमन कोल्ड अगर हो रहा है तो जस्ट फिनिश इट अप सून, बट एक्यूट के मुकाबले क्रोनिक डिजीजेस हमेशा बॉडी पे लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स लेके आती हैं, सो दे शुड बी डेल्ट मोर केयरफुली and more stringently. So we are done with this topic. We are done with acute and chronic diseases. We are going to shift towards the new topic, and we have discussed about the harmful, poor effects, poor health effects of chronic diseases. तो हमने दोनों चीजें पढ़नी है। Now we are going to shift towards the next topic, how a disease is caused. बीमारी होती कैसे है? कोई बीमारी अगर हुई है तो कैसे होती है? I would be glad to answer any of the doubts in the comment section, and let's see each other in the next class. Have a great day. Thank you.